मिशन पर भारत का एक बेटा जाने को तैयार है। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला शुभांशु शुक्ला आईएएफ पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट। आपको किसी ने कोई अवार्ड नहीं देना कि आपने दुनिया में। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं नासा ने अनाउंस किया है शुभांशु शुक्ला जो लखनऊ के रहने वाले हैं वह इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जाने वाले पहले भारतीय बनेंगे। यही देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है सिर्फ नासा ही बचाता, अब वो भी नासा में भारतीय लोग शामिल होंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब। मारे जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो खबर हमारे सामने आ रही है तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आप ये जानते हैं कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कौन है? अब आप कहेंगे कि ग्रुप कैप्टन उनके नाम के साथ लगा है, तो वो शुभांशु शुक्ला आईएएफ के पायलट हैं। एग्जैक्टली, शुभांशु शुक्ला आईएएफ पायलट तो हैं ही, ग्रुप कैप्टन भी हैं, लेकिन नाउ ही इज सेट टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट Indian astronaut to travel to International Space Station। यानी शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। तालियां, ज़बरदस्त, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। देखिए, ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अब पहला भारतीय शामिल हो चुका है। गो कि आप जानते हैं कि उनका तो अपना स्पेस स्टेशन आ रहा है, लेकिन ये ज़रूरी था कि गगनयान में उनको भेजने से पहले उनको एक टेस्ट फ्लाइट पर भेजा जाए, और इसके लिए ये जो इंतज़ाम है ये सारा इसरो ने किया है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहाँ तक जाने के तमाम इंतज़ामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। और जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि भारत की जो इसरो कंपनी है, स्पेस एजेंसी, वो ये उसकी ख्वाहिश होती है, हमने देखा है कि उनका क्राइटेरिया हमेशा से ये रहता है, उनका काम करने का अंदाज़ ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हों कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। देखिए, उनका एक फेलियर जो काफ़ी साल पहले हुआ था वो आपको याद होगा, लेकिन उस फेलियर के बाद उन्होंने ऐसे लर्न किया है ये सबक कि वो कहते हैं ना कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। वो कहते हैं कि मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, मकतब इश्क का ये दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। इसका मतलब वैसे तो आपको समझ ही गए होंगे, आप मुझसे ज़्यादा सियाने हैं, मुझसे ज़्यादा चालाक और समझदार हैं। मैं तो चालाक नहीं हूँ, समझदार थोड़ी बहुत कोशिश करती हूँ होने की। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो कुछ सीख लेता है ना, लर्न कर लेता है, फिर उसको सारी ज़िंदगी छुट्टी नहीं मिलती, फिर उसको ब्रेक नहीं मिलता, उसको ये टाइम नहीं मिलता कि वो कुछ और कर सके, क्योंकि फिर उसके कंधों पे जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपने जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, जब आपने एक मार्का सर कर लिया, फिर आपने उससे अगले मार्के सर करने। दूसरी तरफ वो हैं कि जो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और कोई मार्का ही ना सर करे, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो गए पाइन, बस ठीक है जी में चल रहे हैं, एनजी चल रहा है, बस ठीक है, तो उनको छुट्टी है। लेकिन जिसने लर्न कर लिया सबक, उसको छुट्टी नहीं मिलती। तो भारत तो आपको पता है लर्न करने में और जो है वो पढ़ते रहने में, साइंस और टेक्नोलॉजी में अपनी यूथ को पढ़ाते रहने में और आगे से आगे भेजने में नंबर 1 है। तो अब इसके अंदर भी यही है। वो ये उनका जो मैं तरीक़ाकार से बात शुरू हुई थी ना, उसके ऊपर इतनी एक्सप्लेनेशन आ गई क्योंकि वो शेर हमने दरमियान में एक पढ़ दिया। तो बात ये है कि वो ये हर काम में ये करते हैं। हमने अभी तक जितने भी मिशन देखे हैं इसरो के, कि वो उसका पहले टेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से फेलियर नहीं हुआ ना। देखिए, एक फेलियर के बाद फिर आपने देखा कैसे चंद्रयान 3 से लेकर अब तक क्या क्या मिशन हो चुके हैं। सोलर मिशन भी जा चुका है आदित्य L1, और अब जो है गगनयान स्पेस स्टेशन होने लगा। तो उससे पहले उन्होंने कहा कि क्यों ना प्रैक्टिकली जो है वो इसको करके देखा जाए, और इसके लिए उन्होंने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सिलेक्ट किया और उनको अब नासा मिशन एक्सियम मिशन 4 जो है उसमें भेजा जा रहा है उनको, और इसरो ने ये भेज रहे हैं वो, और उसमें ये है कि वो सिलेक्ट किए गए हैं एज ए पायलट फॉर एक्सियम मिशन 4 नासा।
और एक प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है ये, और इसमें लॉन्च अबोर्ड ऑन स्पेस एक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट नो अर्लियर देन स्प्रिंग 2025 होने वाला, यानी ठीक है जी। बस आप समझे कि कुछ ही दिनों में आप